good. So, ladies and gentlemen, can we all put our hands together and welcome on stage Saurabh and Gaurav. Saurabh and Gaurav. कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? All good. Very nice. So, the stage is all yours. The stage is all yours. एक माइक और दे दो. एक माइक और पकड़ा दो जल्दी से. फटाफट माइक. So Gaurav and Saurabh, why don't you tell us what do you do? Start with that. Where are you based? And then we'll take it up from there. And very interesting what they do and what is their story like. So I'm Saurabh and my brother is Gaurav. We are into a business of modular kitchen and wardrobes. हमारा शोरूम है उद्योग विहार गुड़गांव में. Factory is in Manesar. We are coming up with a new showroom in Mohali and Jaipur also now. And हमारा retail है जैसे सब कुछ business में retail, manufacturing, installation. So इनका retail manufacturing है, इनका retail है. हर किचन कमोडिटी अलग अलग है, कमोडिटी नहीं है, कस्टमाइज्ड किचन होता है. कोई भी दो किचन इकट्ठे नहीं है. हर किचन में डिटेल्ड डिजाइनिंग होती है. डिजाइनिंग समझते हो? आप अगर जाओगे अपना किचन और अपना वार्डरोब बनाओगे तो आपका वार्डरोब आपके हिसाब से होगा. तो मैन्युफैक्चरिंग भी है, रिटेल भी है, डिजाइनिंग भी है, हाई एंड है, इंस्टॉलेशन भी है और लॉन्ग पीरियड है. आफ्टर सेल सर्विस और लॉन्ग पीरियड भी है. ये नहीं कि आज लिया तो कल खत्म. आज लेने के बाद वो लगाएगा, डिजाइन करेगा, आज एडवांस आएगा, फिर डिजाइन करेगा, फिर बनाएगा, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा और वो बदलता ही रहेगा जिस दिन तक वो डिलीवरी नहीं लेगा. और सर को भी बड़े अच्छे से सिखा दिया अपना काम. क्या कह रहे हो? हमसे ज्यादा अच्छा तो आप बोल रहे हो सर. चलो बताओ. सो हमने सर का कोर्स किया था जून 2022 बैच से हैं हम लोग. और इसी तरह हम लोग आप ही के साथ बैठे हुए थे. इसी तरह हम भी आप ही की तरह बैठे हुए थे यहाँ पर. सो सर के सिस्टम्स हमने जब कंपनी ज्वाइन करी थी तो हम एक्सेल्स पर काम करते थे, एक्सेल्स पर फॉलोअप होते थे और जो प्रोडक्शन है वो मैनुअल होती थी. एक्सेल्स पर और मैनुअल होती थी प्रोडक्शन शीट. सर की कोर्स करने के बाद हमने हर जगह पर सिस्टम लगाए, मतलब हर जगह पर, प्रोडक्शन में, स्टॉक में. सर मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. इसको पता नहीं है आज हम कितने मजे में हैं एक्चुअली में. पहले जो रायते फैले हुए थे ना जिंदगी में, फैमिली में, और हमें लगता था कि शायद हमसे बढ़िया कोई बिजनेसमैन नहीं है. तो ये 2022 के पहले की जर्नी थी हम दोनों की. और दिक्कत ये थी सबसे बड़ी बात कि डेली का ना एक फिक्स, एक कहते हैं कि जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, वैसी एक यूनिफॉर्म हमारी थी. स्पोर्ट्स शूज डालते थे, जीन्स डालते थे, टी शर्ट डालते थे और फैक्ट्री पहुंच जाते थे. और लगता था कि आज तो पता नहीं पूरे इंडिया को जो है माल बना करके भेज देंगे. मगर रात को जब 10-11 बजे निकलते थे तो ये लगता था कि यार सुबह शायद 7 बजे आ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता था कि किस क्लाइंट का माल फ्लोर पे कहाँ रखा हुआ है, वो कब जाएगा, कितना प्रोक्योर कर रहे हैं, कितना माल डबल प्रोक्योर कर रहे हैं. ये सबसे बड़ा ना चैलेंज होता है फैक्ट्री के अंदर जब आप मतलब प्रोडक्शंस करते हो. और सबसे बड़ी बात हमारी इंडस्ट्री में, ये नहीं कहूंगा मेरी इंडस्ट्री कोई अलग है, आप जैसी है, बट हमारी इंडस्ट्री में ना क्या होता है, इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं. हस्बैंड पैसे लेकर के आता है और वाइफ के इमोशंस होते हैं, फैमिली के इमोशंस होते हैं, माँ के इमोशंस होते हैं. बट जब उसे लगता है ना कि यार डिलीवरी सब डिले होने वाली है, 2 महीने का काम जो है हमारा 3 महीने में हो जाएगा, तो उसको कुछ नहीं दिखता और वो जो है ना बम्बार्टमेंट के साथ जो है हमारे ऊपर बरस जाता है. और उस टाइम पे हम पैनिक सिचुएशन के अंदर वो डिसीजन लेते हैं जो सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो जाता है. हमारे जीपी का तो आता पता नहीं होता, बट कितने का नुकसान कर रहे हैं इसके ऊपर भी कोई सिस्टम नहीं लगाया हुआ था हमने. तो रोज की ना लैंग्वेज ही यही थी कि टेंशन ज्यादा थी, काम था नहीं, और जितना काम था वो संभल नहीं रहा था. देन सर जैसे आज सामने खड़े हैं, ऐसे ही हमने सर को 2022 में ना वहां से यहाँ देखा था और हमें लगा था कि यार शायद अगर अब कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है, नहीं तो इसके बाद ना यार हम ना अपने बिजनेस को कम कर देंगे, क्योंकि हमसे संभल नहीं रहा है. हमें समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस चलाए कैसे, जबकि मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं, सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ. और हमें यही नहीं समझ आता था कि हम कर क्या रहे हैं, काम कैसे शुरू करें.
देन जब सर की क्लास जब हमने ज्वाइन करी, हमें लगा कि यार हम नहीं परेशान, हमारे जैसे ना साथ में सारे परेशान हैं। तो सबसे पहले तो यही एक सेटिस्फेक्शन हुई कि यार हम कोई अलग से नहीं है, हम भी इन्हीं में से एक हैं। किसी का हो सकता है थोड़ा सा दर्द ज्यादा होगा, किसी का दर्द थोड़ा कम होगा। तो ये समझ आ गया कि रूम सही है जहां पर हम आ गए, यहाँ पर हमें जो है ना एक वो कहते हैं ना ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो वो एक कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड हमें मिल गया पहले ही 1-2 क्लासेस के अंदर ही। और तुम्हारी जर्नी बीएमपी की कैसी रही? क्योंकि सर, अभी ना ये लोग 26वें हफ्ते में है, हाँ तो 26वें हफ्ते में तुम्हारा क्या हाल था? मैं क्या ये तो तुमने बोला शुरू शुरू में मजे आ गए, ऐसा लगा कि अब सब हो जाएगा, तो 10 15 20 हफ्ते के बाद ना वो बदलने लगता है कि शायद, पता नहीं। सर ड्यूरिंग द कोर्स की जर्नी में आपको बताता हूँ, मैं अभी बैठा बैठा देख भी रहा था, हमने जून 2022 में कोर्स किया था, जनवरी में खत्म होना था। मैं अभी पुरानी मेमोरी में देख रहा था, पहली एंट्री एफएमएस में सर दिसंबर की है, 8वें महीने की, में एफएमएस में तुम्हारी 8वें महीने की है। उससे पहले एक एफएमएस बना हुआ था, वो एसएसजी मॉडल वाला था, बढ़िया वाला एफएमएस बना हुआ है, वो दिसंबर का है। तो अभी मैं वही जर्नी ध्यान रहा था, जब आपने ईएम बोला, तो हमारी ईएम शायद जब आपने रोल आउट शुरू करी थी ना, तो पेपर पे ईएम स्टार्ट करी थी हमने, कि 4 लोगों को बुलाया और पेपर पे ईएम स्टार्ट कर दी, क्योंकि सिस्टम विस्टम तो तब तक बने नहीं थे। तो नहीं सर, मतलब मैं भी वही देख रहा था, हमारा जो अभी मैं दिखाऊंगा, जो हमारा पीएमएस है प्रोडक्शन वाला, वो हमारा कुछ कोर्स खत्म होने के 2 महीने बाद शुरू हुआ था। उस पीएमएस पीएमएस और आईएमएस, अरे भाई सर ये लेट पे तालियां बजा रहे हैं। मतलब अरे मैंने गलत बोल दिया सर, हमें लेट लेट पे तालियां बजा नहीं नहीं, मैं यही देख रहा हूँ, आपका भी वही हाल है जो हमारा था। अरे ये बोलना नहीं था, हाँ ये ये बोलना नहीं था, मैं इनको बड़ा डराडू रोके रखा हुआ है हाँ कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अभी खत्म करना है, बस ऐसी बातें बोल दो। चलो एनीवे, हाँ, मतलब हमारा 5-6 महीने में सर हमारा ना फैम एक- चल रहा था, फ्लो चार्ट अलाइनमेंट मीटिंग। क्या कह रहे हो? हमारी ना 6-7 मंथ में फ्लो चार्ट अलाइनमेंट मीटिंग चल रही थी, टीम के साथ बैठ करके, वो कि फ्लो फैम? चार्ट फैम, हाँ तो फैम 6 महीने में किए? हाँ सर, वो मतलब होता ना कि भी फ्लो चार्ट बने, किसका कितना टैट है, वो बोल देते थे कि जी ये काम 3 दिन में होगा, तो हम 3 दिन का टैट डाल देते थे, बाद में पता चलता नहीं भाई ये काम 2 दिन का है, तो फिर वो चेंज होकर के 2 दिन में आता था। सब पहले ना तो 4 महीने तो हमें यही समझाने में लग गए कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें तुम्हारा भी फायदा है। तो वो ये कहते थे कि सर हमसे काम करवाओ ना, ये बातें क्यों करवा रहे हो, पेपर क्यों भरवा रहे हो। तो हमें सर यही नहीं समझ आता था। फिर आपने ऊपर से सुबह ये भी बोल दिया कि भैया 4 बजे उठो, ठीक है। अब आज तक 4 बजे तो हमने तभी उठाई, या तो अर्ली कोई फ्लाइट लेनी होती थी, या अगले दिन कोई वेकेशन पे जाना होता था। और वेकेशन पे जाने का भी मतलब यही था कि साथ में फोन लेकर के जा रहे हैं, मगर फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि काम तो वहां पर भी चल रहा है, बस फर्क इतना होता था कि यहाँ नहीं कर रहे, हम बाहर पहाड़ों पे बैठ करके काम कर रहे हैं। नहीं, बट एक बार बताओ, तुम वाकई में तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पीएमएस और आईएमएस दोनों वर्कशॉप के 2 महीने बाद शुरू हुआ? सर हाँ सर, अभी वहां बैठे बैठे ना हमें भी रिकॉल हो रहा था, आईएमएस हमने कोर्स खत्म होने के बाद एक स्पेशल वनडे लिया था सनिध्य सर का, कोर्स खत्म होने के बाद फिर आईएमएस चालू हुआ था। सॉरी सर, सॉरी, बोलो। लेकिन हमारी चेकलिस्ट चालू हो गई थी यार, ऐसे शर्मिंदा मत करो, चेकलिस्ट चालू हो गई थी। ये सब बोल, या क्या बोल रहे हो? एक मिनट, इसको माइक दो जरा। या वो हाय माइक, आर्यन। हाय, इसका माइक दो जरा, हाँ हाँ इधर इधर। हाँ, ये लो, क्या बोल रहे हो तुम? इसको जानते हो इन दोनों को? हाँ हाँ सर 10 साल से जानती हूँ। हाँ इसको नहीं पता, इसको देख के ही आई मैं यहाँ पे, हाँ। क्योंकि मैंने आपका कोई 4 डे 1 डे कुछ नहीं लिया। मैंने कहा गौरव अपने जा, अगर इतनी जबरदस्त बिजनेस कर सकता, और मुझे पता था कि जो भी आपने दिया है वो इसने ढंग से किया भी नहीं होगा, और मैं कम से कम हजारों सिस्टम्स लगा के बैठी हूँ अपनी कंपनी क्या में। कह रहे हो? मैं हजारों सिस्टम्स लगा के बैठी हूँ, इससे पहले 2-3 कोचेस से कोचिंग कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी, कर चुके हो सब? सब कर चुकी, पर इसका जितना बढ़िया पास चल रहा है मेरा उतना नहीं चल रहा। हाँ। तो इसका क्या चल रहा है, ये किसके पास जा रहा है, तो इसको नहीं पता था। इससे पूछा मैंने, इसने बताया, मैंने कहा चुपचाप रोज
कोर्स में एनरोल कर लिया। जब कर लिया उसके बाद मैंने इसको बोला कि मैं जा रही हूँ, 3 महीने बाद मैंने इसको बोला मैं जा रही हूँ वहां पे। तो ये सही बोल रहा है, बट टीवाई ये बिजनेस सही कर रहा है। वेरी नहीं लेकिन सर उसके बावजूद ही बिजनेस सही कर पा रहा है, तो अगर सही से कर लेगा तो पता नहीं कहाँ पहुंचता। अगर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं लेकिन अभी अभी अच्छे हाँ जी। सिस्टम बना लिए हैं सर। Sorry? अभी अभी अच्छे सिस्टम बना लिए हैं, इज्जत रखेंगे। नहीं, सर, देखो फैक्ट बोल रहा मैं हमारी इतनी बुरी आदत नहीं है, तुम रुक जाओ, हमने सिस्टम बना लिए हैं। नहीं सर देखो मैंने 2-3 साइंस अपनाई थी उस टाइम पे। जैसे उस टाइम होता ना एक कोर्स बंदा के दौरान पूरा तुम्हारे पास 20 जैसे 20वां हफ्ता क्या महीना होता है? 5 है। तुम कह रहे हो छठे महीने में तुम फैम कर रहे थे, 1 महीने बाद। हाँ 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 सर अभी वही बनाया मैंने। वो डेटों से ही देखा मैंने कि किस डेट पे एंट्री डली हुई है पुरानी। उससे पहले चेकलिस्ट रोल आउट हुई थी हमने। तो तुम सिर्फ एक चेकलिस्ट रोल आउट करके बैठे हुए थे इस समय तक, हाँ। और कुछ नहीं था। सर मैं अभी वही रिकॉल कर रहा था हमारे सिस्टम कैसे बने थे। जैसे होता ना, मतलब हमारे चैप्टर में तो थे, जैसे एक बंदा खड़ा होता है कि सर मैंने पीएमएस बना दिया, एक खड़ा होता है कि सर मैंने ये बना दिया, मैंने आईएमएस में इतनी एंट्री कंट्रोल कर ली। तो आपको थोड़ा जब आप लेट हो जाते हो ना तो आपको रियलाइज होता है यार गलत हो गया। तो मैं क्या करता था, उसको बोलता था कि भाई अपने साथ मीटिंग करा, अपने एमएस वाले को बोलता था भाई ये बना दे। यूट्यूब पे जाता था, वहां पर शेयरिंग होती थी, एमएस बोलता था भाई ये बना दे। तो ऐसे धीरे 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 बनते रहे, चेंज होते रहे। आई थिंक टुडे वी रियलाइज कि हाँ वो स्टेज है कि अब कोई नया आता है तो बस ये बोला जाता है कि इसका सिस्टम बना दो, इसको सिस्टम में डाल दो। सो दैट स्टेज हैज कम। बट यस इवेंचुअली हमारा बाद में बना था, कुछ 3-4 महीने के बाद कोर्स के पीएमएस आया। बट सर एक एडवांटेज ये था कि जब बनना शुरू हुआ और हमें ना इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम माइक नहीं ना पास रखो या सो माइक की वॉल्यूम तेज करो। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो हमारी बहुत फास्ट हुई जब शुरू हुआ हमारा, क्योंकि टीम को ना ये समझ आ गया जब हमने टीम अलाइनमेंट मीटिंग करी हमने तो वहां पर जब उन Slow लोगों क्यों थे? स्लो क्या सर, पहले तो खुद ही बिलीव नहीं था ना कि ये कर लेंगे। आता पहले भी दिन तो जब नहीं था क्लास ना में सर आया ये था तो तो। मुझे पता ही नहीं, एवरेज स्टूडेंट हूँ सर, इतने टॉप में नहीं आया कभी। तो फिर जब लगा तो बिलीव सिस्टम 2-3 महीने बाद आ गया कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो जब तक हमें समझ आया, टीम को समझ आया, फिर उसके बाद जब सिस्टम्स बनने शुरू करे, और सबसे अच्छी बात सिस्टम्स जो है ना हमने जितने भी बनाए हैं ना एक्चुअली में सुबह 4 बजे बनाए हैं और पेपर पे ही बनाए हैं। एक सोच रहा होता था, दूसरा लिख रहा होता था, दूसरा सोच रहा होता था, पहला लिख रहा होता था। और आज भी यही है कि कुछ भी करना होता है हमें, कुछ भी बड़ा चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट टारगेट हो, मगर उसको ऑन पेपर में लाने के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, चाहे 4 दिन लगातार उठना पड़े। या अभी हमने पीछे रिसेंटली एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसमें 7 डेज नॉन स्टॉप एवरी डे 7 दिन हम आउट ऑफ ऑफिस होटल के अंदर बैठ करके हमने पूरा एक रोड मैप बनाया है, जिसमें हम टीम को बिल्कुल मना कर दिया था, ईए को बोल दिया था कि मेरी कोई कॉल्स नहीं आएंगी। बैक टू बैक 7 डेज के अंदर हमने वो पूरा रोड मैप अपने 3 साल का बना दिया, जब हमें लगा कि यहाँ से ग्रोथ हो सकती है। एंड वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे वो सिस्टम्स लग गए, हमारी टीम ऑटो मोड पे आ गई, सिस्टम क्रिएशन भी ऑटो मोड पे हो गया, और ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वो क्लैरिटी के साथ पूरी कंपनी के अंदर रोल आउट हुआ है। तो दिखा दो क्या किया है तुमने, मैं start- या समथिंग एल्स यू वांट टू टॉक, कुछ कह रहे थे, मैं एक बार दिखाता हूँ सर, फिर शायद क्वेश्चंस आ जाएंगे कुछ तो बताओ। दिखाते दिखाते। देखना है और याद रखना इनका सारा कस्टमाइज्ड है। मतलब चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप डिजाइनर हो, इनका सब कुछ हर आइटम कस्टमाइज्ड है। थोड़ा जूम इन कर लो, ये डैशबोर्ड है आपका, जी ये क्या है? सर ये जैसे आप MIS अभी वो दिखा रहे थे ना, तो मैं कहा मैं MIS से ही स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी MIS है, ये विजिबल है ना सर? हाँ थोड़ा जूम इन कर लो सारी चीजें। कैसे होगी जूम इन? दो तुम लोग ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल ही डफर है, इनको आता है। अब ये हमारा EM है सर, जो वीकली EM होती है हमारी सबके साथ में। तो यहाँ पर हम जाकर के जैसे वीक सेलेक्ट करते हैं सिर्फ कि किस वीक की होनी है, तो उसके बाद पूरी कंपनी की ये EMs आ जाती है। एक एक करके जूम पर हम लोग करते हैं, ये एक एक करके जूम पर आता जाता है बंदा। जैसे यहाँ जा करके ये पूरी कंपनी में हाँ, बट शुरू में जूम पे नहीं होता, ये बाद की बातें हैं। हाँ हाँ तो शुरू में सब लाइव होता है 1 to 1। हाँ
या सो डोंट लुक एट जूम कि हम जूम पे कर लेंगे, कुछ नहीं जूम पे करोगे, बैठा के सामने करोगे, अभी नहीं कर सकते ये सब। हाँ जी ये जैसे एक आ गया हमारा, रविंदर। जैसे मैं यहाँ पर एक मिनट, सर पहले ना जूम होती थी हमारी 2 दिन के अंदर, मंडे ट्यूसडे पूरे जूम में लगते थे। सारा आज दिन नियम होती थी। सारा दिन ईएम होती थी, और आज की डेट में सिर्फ मंडे का फर्स्ट हाफ में सारी ईएम्स कंप्लीट हो जाती जस्ट एग्जांपल पूरी- दिखा रहा पूरी हूँ। हाँ, EMs कितने लोगों की ईएम लेते हो? सर मोर देन टोटल अराउंड जिनकी ईएम्स होती है वो अराउंड 54 पीपल है। ये सारे हेड्स हैं, इसमें कोई ऑपरेटर्स ऑन साइट जितने हेल्पर्स हैं मतलब उनकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी हमारे हेड्स ले रहे हैं, और हेड्स की रिपोर्टिंग हम ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, दिखाओ। अब जैसे ये अमरेंद्र है तो इसका 20 का टास्क था करण का, तो इसके प्लान 20 टास्क थे, एक्चुअल 20 हुए, 19 ऑन टाइम हुए, एक डिले हुआ, तो ये 2016 है, 26 है सर, सॉरी सॉरी, लास्ट वीक आई एम सो सॉरी, ये पिछले हफ्ते का है। हाँ। 12 जनवरी से 17 जनवरी की वर्क के हफ्ता है। तो इसके जैसे 20 टास्क थे, 20 के 20 हो गए तो 0 की स्कोरिंग आई, 19 टाइम पे हुए, एक लेट हुआ तो -5 की स्कोरिंग आई, तो वो डिले वाली टास्क वाओ। की थी, ठीक है जी। इसी तरह जैसे अगर हम किसी और के लेते, ईश्वर ये मेरा सेल, ये डिजाइन हेड है, तो जो 4 बंदों की ईएम है वो इसका कम्युनिकेटिव स्कोर है, तो जैसे इसके 83 टास्क थे तो 83 पूरे हो गए, 0 की स्कोरिंग आई, 79 ऑन टाइम हुए, 4 डिले हुए, तो ये आपकी -4 की स्कोरिंग, पूरे एक हफ्ते में 83 काम किए इसने, डिजाइन टीम ने, डिजाइन टीम ने। ये उनको लीड करता है, तो उसका टास्क है ये, ठीक है। ठीक है जी। ऐसे ही सर पूरी कंपनी में सबकी स्कोरिंग है, जैसे अगर मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ तो ये प्रोडक्शन वाले की स्कोरिंग है कि उसको प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, तो उसका टास्क था 3 का, 3 के 3 नहीं हुए, नहीं हो गए तो 0 की स्कोरिंग, 2 हुए, 1 लेट हुआ तो -33 की स्कोरिंग, तो और ऐसे लास्ट वीक पेंडिंग 0 है। लास्ट वीक पेंडिंग 0 है। हाँ, अगर किसी का अब कोई, ये एक बार पूरा दिखाओ, कुछ और कुछ लोग होंगे जिनके स्कोर खराब भी होंगे हाँ ना। हाँ सर बिल्कुल है, नहीं एक मिनट दिखा दो। उसमें नंबर ज्यादा है ना एक्चुअल अब में। जैसे हेल्प टिकट वाली हमेशा लेट होती है, वो थोड़ा सा हम पर डिपेंडेंट होती है ना। ये तो इसको ना आप सुनो सुनो, आप इसको वो मत देखो, आप परफेक्शनिज्म की नजर से मत देखो। सोचो अगर तुम्हारा सिस्टम इस लेवल पे होता तो कैसा होता। अब जैसे ये वैशाली है, ये हमारी पीसी है, तो ऑफिस चेकलिस्ट में टोटल ऑफिस के 190 टास्क हैं, जैसे सारी कंपनी में सबके अलग अलग चेकलिस्ट के टास्क होते हैं ना, इसका कम्युनिकेटिव एक स्कोर है, 190 टास्क थे, 190 करवा दिए, 0 की स्कोरिंग सारे टाइम पे हुए। हेल्प टिकट में 9 टास्क थे, 8 हो गए, एक पेंडिंग है, पुरानी 18 हेल्प टिकट पेंडिंग है, कुछ हेल्प टिकट होती है जो इमीडिएट क्लोज नहीं हो पाती, तो वो 18 पेंडिंग है पुरानी। वेरी गुड। तो तुम ये कह रहे हो कि हर आदमी का, मेरे को पूरा दिखा दो, 1 मिनट ऑल कर दो। तो ये कह रहे हो कि सारे लोगों का हर चीज का, ये चाहे सारे- वो ऑफर लेटर हो, 1 मिनट, शीट नेम छोड़ दो उसको, अलग अलग शीट नेम, हर बंदे का हर चीज का सारे स्कोर आ गए। सब और score। अब हर आदमी का किसने क्या किया क्या नहीं किया, इंस्टॉलेशन, क्लोजर टू इंस्टॉलेशन, परचेज ऑर्डर टू प्रोक्योरमेंट, छोड़ दो 1 मिनट, हाँ इसको छोड़ो 1 मिनट, या जो भी है 1 मिनट, इसको दिखाओ। इसमें देख लो, शीट नेम, चेकलिस्ट, ऑफिस चेकलिस्ट, हेल्प टिकट, डेलीगेशन शीट, अब ये तो सर जैसे रेज्यूमे स्क्रीनिंग, टेलीफोन वैलिडेशन, टेलीफोनिक वैलिडेशन, जूम, ब्ला ब्ला ब्ला। वेरी नाइस। तो ये हो गया एमआईएस। अब बाकी दिखाओ। अब- ईएम, सॉरी सर तो जैसे ईएम आप इस बेसिस पे लेते हो? ये ईएम हो गई सर हमारे जिनके टास्क है और उनको कंप्लीट करना है। अब जैसे बीडीएम टीम है जो मार्केट में जाती है, तो पहले वो दिखा दो, पीएमएस, आईएमएस। ये हमारा पीएमएस है सर, ठीक है ना। जैसे अभी ये अब आज- पीएमएस में आप लोग क्या बनाते हो? सर हम लोग इसमें जैसे हमारी फैक्ट्री में बोर्ड पेस्ट होता है, फिर बोर्ड कटिंग होती है, फिर टेपिंग होती है, फर्नीचर, पैकिंग होती है, हाँ और बोर्ड, हर आइटम अलग अलग है। हर आइटम अलग अलग, तो उसका पीएमएस बना दिया तुमने? उसका पीएमएस बनाया हुआ है। बन जाता है। हाँ हाँ सर बिल्कुल। ये देखो, ये जैसे 28 जनवरी का प्लान्ड है, तो ये उसको कल प्लान्ड तो मिल आप गया ये था। देख लो कि अगर तुम्हारा कोई भी काम ऐसा है, जैसे घर बनाना या फर्नीचर बनाना या कुछ भी बनाना या कुछ भी बनाना, जिसमें हर आइटम अलग होगा और ये नहीं मालूम कि एक आइटम में दूसरी चीज लगेगी या नहीं लगेगी, उस पे सारों में बाद में पीएमएस लग जाएगा। 2 महीने बाद इन्होंने बनाया ये वाली शीट 2 महीने बाद बनाई है। हाँ सर, वेरी नाइस। इससे पहले एक्सेल वाला एफएमएस था, ये भी पीछे एफएमएस ही चल रहा है, बस सामने डैशबोर्ड आ गया। ठीक है। अब सर, जैसे यहाँ एक पर हम गए किचन और- में अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 अप्रोक्स
अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, पीसीज होते हैं, मैं आप ये कह हार्डवेयर, रहे हो एक किचन में 800 से 1000 हजार अलग अलग आइटम अलग लगते हैं। आइटम्स लगते हैं, इन द सेंस कि उसके इतने सेक्शंस, इतने पार्टीशंस होते हैं जो पूरे फ्लोर पे ट्रेवल करते हैं, फ्लोर के साथ डिलीवरी, डिलीवरी के साथ एग्जीक्यूशन। तो हम 3 जगह पर जो है इसकी पूरी ट्रैकिंग करते हैं आज की डेट में। पहले प्रोडक्शन के अंदर, ताकि जब मटेरियल यहाँ से आउट हो तो हमें ये पता हो कि 100% डिस्पैच हुआ है या 99% डिस्पैच हुआ है। और प्लस इसके अलावा जब ऑन साइट इंस्टॉलेशन होती है तो वहां पर मटेरियल 100% रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। इस सब की ट्रैकिंग जो है वो ईच एंड एवरी स्टेप पे आज की डेट में होती है। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हमारे अश्विनी है, एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, जैसे ऑपरेटर्स होते हैं मशीनों के, ये वो है। तो उसके जैसे ये टास्क है 27 तारीख का कि उसको 26 वोट पेश करने थे, कर दिए, 3 करने थे, कर दिए, कहीं पर हो सकता है नहीं क्यों, जैसे यहाँ 55 थे, 55 कर दिए। तो ये प्लान एंड एक्चुअल चल रहा है पूरा। तो अगर मैं जैसे ये सिर्फ एक आदमी का है। ये सिर्फ एक आदमी का है सर। तो ये एक आदमी ने सब 25, 26, 27 तारीख को जो काम करने थे वो सारे के सारे काम उसने कर दिए। हाँ। प्रोडक्शन शॉप फ्लोर पे खड़े होके। हाँ। तो ये सब किया। मगर एक बात ध्यान रख लो कि ये ना आराम से भी हो जाता है, जल्दी में जरूरी नहीं है कि इसी समय हो। ये हाँ जी, ये प्लान्ड उसका प्लान्ड है कि उसको इतना काम करना है, और एक्चुअल है उसने कितना किया। प्लान काम है। अरे एएमटी कुछ नहीं है, छोड़ दो ना, अमाउंट होगा कुछ भी होगा। मुझे भी नहीं पता, अरे आई डोंट नो। ठीक है। कभी बनाया, अभी 2022 का कोर्स है यार इसका, 2026 चल रहा है। अब जैसे ये पैकिंग वाला 4 साल बाद तुम बोलोगे ये कौन सी शीट है, पता नहीं होगी कोई। जो भी लोग शेयरिंग पे आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूं पहले शीटें निकाल के एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन लोगों ने ये शीटें देखी नहीं जमाने से। ये सिर्फ MIS बताओ सर अभी तो देखिए, हाँ? अभी बैठ करके देखिए। हम अब जैसे ये तो लॉग ऑन टू दिस एनर्जी। किसी दिन ये होगा कि वो सारी शीटें तुम कभी, कोई FMS देखी नहीं, कोई PMS देखी नहीं, कोई IMS देखी नहीं, कंपनी अपने आप चल रही है। सर ये इतने सारे सिस्टम बने पड़े हैं, सारी जिंदगी ये थोड़ी करते रह जाओगे। ये इतने सारे सिस्टम बने पड़े हैं, ये सब शीटें हैं। हाँ, एक मिनट दिखा। ये चेकलिस्ट है सारी। तो अब जैसे ये पैकिंग वाला है, तो उसका प्लान एंड एक्चुअल आ गया कि उसको कितने पैकेट पैक करने और कितने उसको। वेरी गुड, ये हो गया PMS प्रोडक्शन का। अब आगे चलो। IMS दिखाऊं सर? हाँ IMS दिखाओ। ये जो दिखाते जा रहे हो उसको बंद करते जाओ ताकि फास्ट हो जाए। हाँ अभी जब हो मैं गया, बंद छोड़ दो। हाँ IMS दिखा दो। अब जब मैं IMS पे आता हूँ सर, तो IMS में ना डेली की एंट्री इन होती है, जो भी मटेरियल आया उसको इन करना है तो ये इन आ गया, जो आउट होता है तो आउट हो गया। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है सर, ये प्राइस जैसे होता है ना कि वेंडर ने गलत प्राइस लगा करके भेज दिया, भले हमने तो रेट तय कर रखे हैं, वेंडर ने ज्यादा लगा करके भेज दिया, उसकी क्रॉस चेकिंग कौन कर रहा है? एक एक बिल बैठ के तो हो नहीं सकता। तो अगर आप ये देखो, जो भी मटेरियल इन हुआ, ये हमारा प्राइस है और ये वेंडर का प्राइस डाला, तो देखो डिफरेंस आ रहा है 270 रुपए 26 पैसे, 1187 रुपए, 1552 रुपए, 3887 रुपए। ठीक है जी, ये उसने कम लगा करके भेजा हुआ है। तो कम भी क्यों लगा करके भेज दिया कि भी राइट प्राइस रेट हो गए, कम कर दिया उसने, तो वो कम का भी है, और जो मैच्ड है तो वो मैच्ड है। तो ये हम महीने के एंड में एक बार इसकी बस एक्शन निकालते हैं, जिसके रेट ज्यादा होते हैं उसको भेज देते हैं कि भाई इतने का क्रेडिट नोट भेज दो, जिसने रेट कम लगा के भेजे होते हैं वो हम अपने सिस्टम में अपडेट कर देते हैं, उससे पूछते ही नहीं तूने कम क्यों लगा। और सर अपने सिस्टम पहले इसमें बड़ा ज्यादा ना हमारा जीपी बड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाता था। वेंडर जब पता चलता था ना यार हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा यार, 323 रुपए का डिफरेंस आया, क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे, चाय पे बैठेंगे। अरे चाय पे ही नहीं बैठना भाई, तेरे साथ 323 रुपए की पड़ेगी मिनिमम। फिर उसको कैलकुलेशन लगाई कि देख तूने मेरे को, बैठना वो सर मिलने के लिए तैयार हो जाता वेंडर को था। मिलने के लिए नहीं बुलाना, अगर मिलना है तो जूम पे मिल रहे, जूम पे मिलना। हमें जब नहीं मिलना ना बिकॉज वो समय क्यों नहीं मिलना, किससे मिलना है, हमें तो उतने समय में क्या करोगे। सर ग्राहकों से हम एक्सपेंशन करेंगे, ग्राहकों से मिलेंगे। ग्रोथ करेंगे। वेरी गुड, फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए। ओके फेयर इनफ। अब ये सर एक PO मैच का भी है, जैसे इसमें हम क्या होता है, हम जैसे परचेज ऑर्डर भेज दिया हमने, अब वो टुकड़ों में माल भेज रहा है,
तो हमें कैसे पता चलेगा कि माल पूरा आया नहीं आया? सिंपल, वो यहाँ जाता है बंदा और यहाँ पर लो पे क्लिक करता है, तो उसको सारे सेल्स ऑर्डर का पता चल जाता है। जैसे 50 ऑर्डर करे थे, 50 नहीं आए, 500 ऑर्डर करे थे, 358 आ गए, 142 नहीं आए। तो ये सब परचेज ऑर्डर से जब वो एंट्री इन करता है तो परचेज ऑर्डर नंबर डालता रहता है, तो पता चल जाता है। वो यहाँ पर जाता है, वेंडर नेम पे क्लिक करता है, यहाँ वुडनॉक सेलेक्ट किया तो उसको पता चल गया कि जी सर आपकी ये आइटम नहीं आई हुई, मुझे आइटम भेज दो। अलग से परचेज ऑर्डर वाइज फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, एक में आधा आया, एक में पूरा आया। सर वेंडर वाला तो अब हमारे परचेज वाले को, प्रोक्योरमेंट वाले को फोन करता है कि यार तेरे 5 एसओ आए हुए थे, उसका मुझे बता दे, मैंने तेरे को क्या क्या डिलीवर करा है, मैं ढूंढूंगा तो 4 दिन मेरे खराब हो जाएंगे। तो वो उल्टा हमारे से रिपोर्ट लेता है और हम उसको विद इन 5 मिनट्स वो रिपोर्ट पूरी शेयर कर देते हैं। ये चीज सर, टू बी ऑनेस्टली, ये वाली जो चीज है, ये अभी बनी है, मतलब लास्ट एंट्री इसकी क्या होगी, ये इसमें अभी सिर्फ 762 एंट्री हैं, ये अभी 2 महीने पहले बनी, क्योंकि किसी का देखा था ऐसा, तो मैंने भी बना दिया हमारे बैच में। ठीक है जी। सो मटेरियल इन, मटेरियल आउट, हमेशा मास्टर इन्वेंटरी कितनी पड़ी है वो है। वेंडर डिटेल, अब वेंडर रजिस्टर्ड होता है, जैसे कंपनियों में रजिस्ट्रेशन होती है तो वेंडर रजिस्टर्ड होता है, उसी को ही ऑर्डर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऑर्डर चला जाएगा। अगर कोई एक छोटा सा पेज भी ऑर्डर करना है तो वेंडर रजिस्टर होगा, उसको परचेज ऑर्डर जाएगा, फिर माल आएगा। तो दिस इज ऑल परचेज्ड, वेंडर, मास्टर, इन्वेंटरी कितनी पड़ी है, यहीं से जाता ये सब आई, ये यहीं टोटल से शेयर IMS होता ही है। है मेरा। कितनी इन्वेंटरी पड़ी है वो भी यहाँ दिख रहा है। नहीं, ये परचेज ऑर्डर अलग जाता है। परचेज ऑर्डर में भी वो सिर्फ एसक्यू कोड डालता है, क्वांटिटी डालता है, रेट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हाँ, तो दिस इज IMS। बहुत बढ़िया। नहीं, हमने अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से लिंक नहीं हुआ, लेकिन हमारी स्टॉक ऑडिट होती है क्वार्टर वाइज। तो दिस इज IMS। अभी क्या दिखाएं सर? एक कोई भी चेकलिस्ट उठा के दिखा दे, कोई भी चेकलिस्ट। कुछ ऑर्डर है, कैसे कुछ आ रहा है? दिखा दे, नहीं तो छोड़ दे। ये सर चेकलिस्ट का डैशबोर्ड है, ये मेरा डैशबोर्ड है। मतलब अगर मुझे कभी चेक करना हो तो मुझे दिखाई, पूरी कंपनी में किसी की भी चेकलिस्ट क्या है वो यहाँ से ऑडिट हो जाती है। अच्छा, ये मैंने खोली, इसमें सबकी चेकलिस्ट है, इवन टू जो पेंट्री बॉय है उसकी भी चेकलिस्ट है कि उसको सफाई करनी है, टॉयलेट की अच्छा, सफाई करनी है। जो डिजाइन्स हैं, जो कॉस्टिंग है, वो टेम्पलेटाइज हो गया है कि तुम इन्वॉल्व हो? नहीं नहीं सर, सब टेम्पलेटाइज्ड है। उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन बनाता है और कोटेशन बनाता है साथ में। तो वो उसको भी पूरा तुमने बना दिया कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? सर इसमें पहले ये होता था कि जिस ऑर्डर को हमने क्लोज किया है उसकी फाइनल ड्राइंग से, प्रोडक्शन से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेकर के और पैकिंग तक के लिए, इस पूरे प्रोसेस में हमें कम से कम 7 दिन लग जाते थे। आज सिर्फ आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर ये काम हो जाता है हमारा। हाँ सर एक इंटरेस्टिंग चीज, जो हमारे फैक्ट्री के ऑपरेटर्स हैं, जो मशीनों पे ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि अगर ऑपरेटर चलाएगा तो मशीन कौन चलाएगा, तो हमारा हर ऑपरेटर डेली फॉर्म भरता है कि मैंने आज क्या किया। इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि मेरी PMS से प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई मैंने 60 बोर्ड प्रेस करने थे, 60 बोर्ड प्रेस कर दिए। कोई दिन ऐसा आता है जब काम नहीं होता, वो 30 कर रहा होता है, तो उसको पता होता है मैंने 30 करे, मैं खाली बैठूं। तो एवरी ऑपरेटर फिल्स फॉर्म, और ये नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं कि मैंने आज किस किस का माल पेस्ट किया, उनकी मशीनों पे QR कोड चिपकाए हुए हैं, वो डेली जो उनको PMS की चाल मिलती है वो पेस्ट करते हैं। तो अगर आप ये देखें तो दिस इज लेटेस्ट फॉर्म हैज बीन फिल्ड 28 जनवरी का, आज 28 ही है। हाँ आज 28 है। हाँ, 28 है। तो ये आज का ही फॉर्म भरा हुआ है उसने, बहुत कि उसने बढ़िया। किरण के 21 ये बोर्ड पेस्ट कर दिए। तो क्या क्या बोर्ड वो पेस्ट करता है वो सब वो भरता है। तो मुझे यहाँ पर पता चल जाता है, एक तो मुझे इससे बेनिफिट ये हो जाता है ना कि कितना माल पेस्ट हो रहा है, मशीन कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, बंदा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ओवरऑल 6 मंथ्स 1 ईयर का अगर व्यू निकालना हो तो एवरी ऑपरेटर फिल्स फॉर्म। हाँ जी, मशीन ऑपरेटर करते हैं। मशीन ऑपरेटर सबके पास, सब हमने हर मशीन्स के आगे फ्लोर पे या साइट पे, एग्जीक्यूशंस पे, सब जगह पर स्कैनर्स लगाए हुए हैं, उनके पास है, वो Edge स्कैन वाला- करते हैं। Edge जिसको bending- हिंदी समझ आती है हिंदी देते हैं, जिसको इंग्लिश समझ आती है इंग्लिश करे, सबको इजी लैंग्वेज में करा हुआ है। और आज की डेट में ना टीम खुश है, पूरी कंपनी खुश है, कहीं कोई परेशान नहीं है। अगर हम किसी को बोलते थे ना तो काम नहीं कर रहा, तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आ जाता है, सर ये देख लो मेरे 100 में से 80 आए हुए हैं, 90 आए हुए हैं।
तो हम भी यही पैरामीटर पे चेक करते हैं। अभी पीछे की बात है, हमारी एक सेल्स पर्सन थी, कॉइंस कहता है नजरों में मेरे को लग गया कि यार ये बहुत ज्यादा छुट्टी ले रही है। तो एकदम से अंदर से लगा कि यार इसको निकाल देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है इतने का, तो हम अपना सेविंग में ज्यादा आरबी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेट अकाउंट, नेट जीपी बढ़ाएंगे हम। ये कहता रुक जा यार स्टार्ट निकालते हैं। हम सुबह 4 बजे उठे, देखा तो वो निकला यार, वो तो टॉप परफॉर्मर है हमारी पिछले 8 महीने के अंदर। ठीक है जी, सबसे ज्यादा सेल में जो है वो सेकंड पोजीशन के अंदर है। देन थोड़ी देर बाद हमने जब स्टैट्स देखे तो हमें ही थोड़ी सी आपस में जो है ना, हम इमोशनली डील करने लगे, नहीं यार ठीक तो है, टीम तो बढ़िया, कह रहे इससे ज्यादा क्या मार्क्स निकालेगा जो आउट ऑफ 100 में से 90 मोर देन 90% परसेंटेज लेके आ रहे हैं। कोई एक आधा काम सेल्स वाले होते हैं ना सर, आपको पता है सेल्स वाले थोड़े मूडी भी होते हैं कि नहीं सर ये अभी नहीं हो पाएगा, तो वो नजरों में आ गई। जब स्टार्ट देखे तो हमने नजरें बंद कर ली, उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया है, एक ही बार गलती हुई, वी हैव डन इट। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, और इसकी साइंस मैं बताऊंगा, बट ये साइंस सेल्स के लिए है, ऑपरेशंस के लिए नहीं है। हाँ, ऑपरेशंस ऑपरेशंस के लिए नहीं है ये साइंस, सेल्स के लिए मैं बताऊंगा। ईगल होते हैं, नॉन ईगल होते हैं, ईगल पे सिस्टम नहीं लगते, नॉन ईगल पे सिस्टम लगते हैं, क्या फर्क करना है, कैसे हैंडल करना, ये क्या है। एक ये सर, ये हमारा एग्जीक्यूशन का डैशबोर्ड है। जैसे एक होता है ना हमारी लाइन में ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि सब लोग ड्राइंग्स, पहले क्या होता था कि जैसे इंस्टॉलर है वो साइट पे गया तो उसको व्हाट्सएप पे ड्राइंग भेज रहे हैं, अगर बाई चांस ड्राइंग चेंज हो गई तो सेल्स वाले ने अपडेट नहीं किया, प्रोडक्शन में मेल पे ड्राइंग जा रही है, सब एक दूसरे को ना मेल या व्हाट्सएप पे ड्राइंग भेजते थे। आज की डेट में वो सिस्टम खत्म है, एक बार जब फाइनल ड्राइंग हो गई वो यहाँ चढ़ गई, इसकी ना अब हमने ऐप बना दी है, गूगल ऐप शीट बन जाती है इसी से ही। तो सबके पास ये फाइनल ड्राइंग है, कोई किसी को फोन नहीं करता, यही प्रोडक्शन ड्राइंग है, यही इंस्टॉलर जो जाता है उसको असाइन हो जाता है तो उसको दिखने लग जाती है, जो सुपरवाइजर होता है उसको दिखने लग जाती है। तो कंपनी में कोई किसी से ड्राइंग नहीं मांगता, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। वरना क्या होता है ना कि साइट पर सेल्स वाले ने बनाया कुछ, प्रोडक्शन को गया कुछ, साइट वाले को पता ही नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी में ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल द ड्राइंग्स आर अपलोडेड है। अगर अब उसकी सेल्स का जल्दी से एक आधा कोई सिस्टम दिखा दो, खटाखट आगे बढ़ते हैं। सेल्स का सर सिस्टम ये है, ये सेल्स एफएमएस दिखा दो एक। ये हमारा सेल्स का डैशबोर्ड है सर, इसके मैका है, हाँ जी मैका है सर। ये लीड से लेके फॉर्म, पूरा लीड से लेकर के पूरा क्लोजर तक का है, हम हर टच विद द क्लाइंट रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा मैका है। जैसे ये पिछले महीने का मैका था, 84 मीटिंग्स हुई, 11 क्लोजर्स हुए, 59 मीटिंग्स हुई न्यू क्लाइंट के साथ, 25 सोल्ड क्लाइंट के साथ, इनके साथ 147 आवर स्पेंड किए, इनके साथ 80 आवर स्पेंड करे। मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई, ऑन साइट, ऑनलाइन, शोरूम पर या ऑन कॉल, और किस किस चीज की मीटिंग हुई, डिजाइन डिस्कशन की, फाइल डिस्कशन की, इंट्रो, क्लोजर, साइट रिव्यू, डिजाइन इनपुट। तो ये एवरेज टिकट साइज, टोटल रेवेन्यू निकल आया, ये कंपनी वाइज है। अगर सेल्स पर्सन वाइज देखना हो तो सेल्स पर्सन वाइज निकल आता है। तो ये हम वीकली रिव्यू करते हैं। ये से एक के सेल्स के लड़के की पूरी परफॉर्मेंस है। ये अब उस एक लड़के की सेल्स की परफॉर्मेंस है कि उसने 25 मीटिंग करी, नई 21 क्लाइंट थे, सोल्ड 4 क्लाइंट थे, टेंटेटिव टाइम 43 व्हाटएवर 43 आवर उसने नए क्लाइंट के साथ बिताए, 29 घंटे उसने सोल्ड क्लाइंट के साथ बिताए। जैसे सोल्ड क्लाइंट के साथ दोबारा मीटिंग करनी होती है तो हमारा टारगेट होता है सोल्ड क्लाइंट के साथ कम मीटिंग करो, नए क्लाइंट के साथ ज्यादा मीटिंग करो। तो उसकी जैसे ये सेल हुई 73 लाख की, 14 लाख उसका एवरेज टिकट साइज आया। और उसने कहाँ मीटिंग करी, शोरूम में कितनी, साइट पे कितनी, ऑनलाइन कितनी, और किस किस डिस्कशन में मीटिंग करी, तो हमें पता चल जाता है कि उसका वीक कहाँ गया। वेरी नाइस, Then एक्सीलेंट। इसके बाद अगर ये अभी किसी ने ना bottleneck पूछा था कि यहाँ identification पे है। कोई टारगेट भी रखा हुआ है, सर टारगेट सिर्फ इस चीज का रखा हुआ है कि उसको क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करनी है। तो ये क्लाइंट्स का मीटिंग का टारगेट है, क्योंकि कोई मीटिंग क्लोज Targets- होगी तो किसी का ऑर्डर 50 लाख का भी आ सकता है, किसी का 1 करोड़ भी आ सकता है, बट हमारा टारगेट है कि सिर्फ हमें मीटिंग्स करनी है। बट कौन सी लीड किस सेल्स पर्सन को जाएगी मतलब ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड कर लेता है। यू हैव अबॉलिश टारगेट्स, यस, वेरी गुड। मीटिंग्स टारगेट है। हाँ, नहीं आई एम सेइंग ओवरऑल, जैसे रुपए का टारगेट देते ना 10 लाख की सेल हाँ, कर ले, वो नहीं, बंद कर दिया ना। नहीं नहीं क्योंकि नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा, हम कन्वर्जन रेशियो देख रहे हैं। ये बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन है कि इस समय जितनी लीड्स हैं वो कहाँ खड़ी हैं। 24 लीड यहाँ है, 54 डिजाइन पे, 47 पे प्रपोजल, क्लोजर पे 22, और कितने प्रोस्पेक्ट वैल्यू का वो हुआ है, ताकि पता चल जाए कि बॉटलनेक कहाँ बन रहा है एज अ कंपनी वाइज और एज अ सेल्स पर्सन वाइज। तो दिस आपको इज, मालूम है कौन सी लीड कहाँ फंसी है। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। जैसे उसके हिसाब से सेल्स पर्सन वाइज आएंगे तो उसको भी दिख जाता है कि भैया मेरे क्लाइंट कहाँ रुके हुए हैं। तो प्रपोजल पर क्लाइंट को लाना जल्दी से जल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपके 9 लाख रुपए की सेल
ये जसप्रीत है सर, इसके पास 7 इंट्रो पे है। 99 लाख की सेल आपकी एक जगह ये यहाँ पर। प्रपोजल पर है हाँ, 99 लाख का। 1 करोड़ रुपए का मतलब जो कस्टमर है वो प्रपोजल पे खड़ा है, नहीं नेगोशिएशन पर है वो। नेगोशिएशन तो पे है। मुझे इनको इस टारगेट समय। करना है, हाँ, इस सेल्स पर्सन का। ठीक है, टोटल जो वैल्यू है 17 करोड़ नहीं 1 करोड़ टोटल प्रोस्पेक्ट 78 लाख की है, जो टोटल वो प्रोस्पेक्ट वैल्यू है किसकी? एक लड़के की। एक लड़की की। वेरी गुड, नेक्स्ट। देन इसके बाद सर ये मीटिंग और पूरा करना है तो पूरा देख लो, लड़के वाइज करना है तो लड़के वाइज देख लो, प्रोडक्ट वाइज, क्लाइंट वाइज, ब्ला 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 ब्ला, सब। जो भी वाइज करना है। ये मीटिंग डैशबोर्ड है, उसी का ही है कि उसने कहाँ कहाँ मीटिंग करी। तो जब जब वो मीटिंग का ये फॉर्म भरते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को एक मैसेज चला जाता है कि वो फीडबैक भरे, तो वो फीडबैक फॉर्म आ जाता है। तो उसका सिर्फ एक होता है यस या नो कर दे, कि यस 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 यस। जैसे इन्होंने कुछ लिखा कि वो इनपुट ठीक नहीं डाला था, तो जैसे ही मीटिंग करके वो मीटिंग फॉर्म भरता है, ऑटोमेटिक एक मैसेज क्लाइंट को चला जाता है कि ये आपका मिनट ऑफ द मीटिंग था, और एक फीडबैक का मैसेज यस या नो का। तो वो यस टाइप करता है और फीडबैक आ जाता है। सो दिस इज द थिंग। देन इसके बाद ये सेल्स रिपोर्ट का है सर। जैसे अगस्त टू दिसंबर में, कि दिसंबर में हमारे पास 11 क्लाइंट आए थे, 6 से अभी तक फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है, 1-to-1 फोन पर मीटिंग हो गई है। बट उससे मैं कहता ना कि मीटिंग फेस टू फेस होना जरूरी है। तो ये वो डेटा है कि 54%, 47%, 36% किस लीड से कितने परसेंट मीटिंग हो गई, फिर कितने सोल्ड हो गए और कितने कैंसिल हो गए। ये कंपनी वाइज भी है और आगे सेल्स पर्सन वाइज भी है। और उसके बाद वो मीटिंग किस स्टेज पर जाकर के रुकी हुई है, कितने टाइम से, ये वो भी डेटा है। सर तो एक ये चीज sales और है का इसके hit अंदर करता है उसमें। कि सेल्स वालों को ये डैशबोर्ड दिखाने में बड़ा मजा आता है, हमारे क्लाइंट्स को भी। जो एक बार मिलने आ गया ना, उसमें हमारे चांसेस कन्वर्जन के मोर देन 55% हो जाते हैं, जो एक बार मिलने आ गया। सर एक बार जो हमारे यहाँ पे मिलने आ जाता है, उसको उसका system दिखाते हैं। उसको सिस्टम सिखा देते हैं। बिकॉज इससे पहले ना हम यही बातें करते थे, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया बनाते हैं, हम बहुत पुराने हैं, आपका ध्यान रखेंगे, आपको हमसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं, और हम बहुत ही बढ़िया हैं सर। ठीक है। तो अब हम जब देखते हैं कि यार ये सिस्टम है, तो वो सीधा ये बोलता है कि यार आप, कभी वो हमें सीए बना देता है, कभी वो हमें इंटीरियर डिजाइनर मान लेता है, कभी वो हमें आर्किटेक्ट मान लेता है, कभी वो हमें पता नहीं किसी कंपनी का हाई प्रोफाइल सीईओ, और इतनी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम वो सारे हमें कन्वर्जन करने में हेल्प करते हैं, इनफैक्ट हमारी टीम को भी करते हैं। टीम आज की डेट में कहते हैं कि सर डैशबोर्ड में ना सेल्स एक्ट में एक ही आइटम कम करके एक डैशबोर्ड और ऐड कर लेते हैं हम। सर लीड टू मीटिंग का कन्वर्जन रेशियो है 54%, सॉरी एवरेज इज 47%, लेकिन मीटिंग टू कन्वर्जन का जो रेशियो है वो है 66%। मतलब जो मीटिंग करने आ गया उसमें 66% क्लोज होंगे। तो इसीलिए हम लोग मीटिंग पे टारगेट करते हैं कि एक बार मिल लेगा सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो नाउ व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर यू डूइंग? इसको बंद कर दो सिस्टम को। व्हाट इज द प्लान, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज वेयर इज द स्टेट? सो यू हैव हाउ मेनी, आपने आज तक कितने साल पुराना बिजनेस है? सर हमने 2015 में शुरू किया था। तो अभी तक कितने शोरूम थे? अभी पिछले एक ही महीने था। तक एक ही था। एक ही था जी। और अभी क्या प्लान है, क्या कर रहे हो? बाय अप्रैल वी आर ओपनिंग मोहाली एंड जयपुर। वर्क हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। अप्रैल अब काम शुरू हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो तो गया। अप्रैल में 2 शोरूम और खोल दोगे, एक मोहाली में एक जयपुर में? जयपुर में। और सेल्स टीम हैज ऑलरेडी बीन, वहां पर हायरिंग शुरू हो चुकी है, मोहाली के लिए भी हायरिंग हो गई है। एंड देन वी आर एक्सप्लोरिंग मोर सिटीज आल्सो नाउ। तो तो इस साल में कितने शोरूम खोल दोगे? सर इस साल के एंड तक 8 to 10 का टारगेट है। 8 से 10 शहर खोल दोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब शोरूम, ऑफिस तो इस ऑफिस तो सेकंड क्वार्टर में और 3 जगह खुल जाएंगे ऑफिस। वाओ, वेरी नाइस। एक माइक देना है इसको। अरे माइक इधर, माइक पड़ा हुआ है, माइक किधर रखा था? नहीं रखा था। शराब, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे तुम? तो सर वी हैव अ क्लाइंट who's working, तो इससे सबने किचन करवा रही हैं। तो सर व्हाट इज सेइंग फीडबैक वाला ना सर, और ना कि क्लाइंट को। तो फॉर आई हैव दीज मैसेजेस जो मेरे को हर मीटिंग के बाद
भी आते हैं just to keep me in the loop as well. That ये client से meeting हुई है, ये discussion हुआ है. Sir, so we're designers. So one of my client wanted kitchen. हमने इनका recommendation दिया था. I met Gauravya once with Avinash, he's an alumni. So I met him in coffee shop at 6 a.m. 2 years back. तो मेरे को अविनाश से कुछ डिस्कस करना था. उसने मुझे बोला मिलूंगा तो 6 बजे मिलूंगा सुबह. He's like an elder brother to me. तो मैं वहाँ गौरव्या से मिला था. दोनों गौरव्या और सौरभ्या वहाँ पर आए हुए थे. सुबह 6 बजे ये डिस्कस करने की हम डोर्स करते हैं, ये बंद करना है. मेरे को याद है वो कह रहे थे मैं तो 6 बजे से उठाऊं कि बंद करने की डिस्कशन करने आया हुआ हूँ. एक्सपेंशन नहीं एक चीज मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रही, वो बंद करने की डिस्कशन करने आया हुआ हूँ मैं. So then that was where it hit me that okay, whenever my client asks for this, I will recommend. So from a design stage, from क्या drawing बनी है, क्या मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, कहाँ मीटिंग हुई, क्लाइंट अपने आप मीटिंग कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे पास फीडबैक अपने आप आ जाता है कि ये हुआ है, ये डिसीजन हो गया है. और अगर आपने भी कुछ फीडबैक देना है तो ये रहा आपको. आप ये कह रहे हो कि ये इनका जो क्लाइंट है उनको व्हाट्सएप जाता है. हाँ. आप डिजाइनर हो, आपको भी फीडबैक आ जाता है कि सर जी आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई है और ये हो गया, आपको कुछ बताना है तो आप बता दो, ये रहा फॉर्म भर दो, हमें डिजाइन हमें फीडबैक दे दो. हाँ. तो हर मीटिंग के बाद आपको भी व्हाट्सएप आ जाता है, तो क्लाइंट को भी जाता है, आपको भी जाता है. तो प्रॉपर लूप में बिना पूछे ही. वेरी सर क्लाइंट को पलकों पे बिठाते हैं थैंक यू सर. और आर्किटेक्ट डिजाइनर को सर पे. थैंक यू सर. तो इनका को बिजनेस डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स देते हैं, और आर्किटेक्ट और डिजाइनर ये चाहता है कि मेरा हेडेक खत्म हो जाए, तो वो क्या करते हैं इनको दे देते हैं, और ये इनके पास चला गया तो सारा काम संभाल लेते हैं. फिर डिजाइनर और आर्किटेक्ट का हेडेक खत्म हो जाता है. कहता है अब किचन और वार्डरोब में मेरे को कुछ नहीं करना, काम खत्म मेरा, नहीं तो उसका हेडेक चलता रहता है. सर आपने ना एक सवाल किया था कि इस साल का क्या प्लान है. तो पहली क्लास होती है आपकी एलुमनाई की हर साल की, तो मैं सोचा था कि यार वहाँ सर पूछेंगे क्या करना है, तो मैं कहा चल काम का ग्रोथ का तो कर ही लेंगे हम दोनों बैठ के, घूमने का प्लान बनाते हैं सर. ठीक है. तो इस साल ना मैंने लाइफ में पहली बार 6 इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करे, जिसमें से 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, टिकट्स भी बुक हो गई है, और तीसरे के लिए ट्रिप प्लान कर रहा था. अभी भी उसका मैसेज ही आया हुआ था. तो कहता क्या कर रहा है, मैं कहा यार घूमेंगे. कहता काम कब करेंगे, मैं कहा सुबह 4 बजे करेंगे. तो सर थैंक यू सो मच ऑनेस्टली. मतलब ये कहते हैं ना कि इट्स अ बिग, ये तो सपना भी पता नहीं था नहीं था, बट ये सारी जर्नी जो है ना मतलब कैसे निकल गई. बट हाँ मेहनत जरूर करी सर, मेहनत से पीछे नहीं हटे. कभी मैं ढीला पड़ता था तो भाई उठ जाता था, ये होता था तो मैं तो था ही इसके पीछे. बट जो भी सिस्टम्स लगाए वो बिना सोचे समझे लगाए, क्योंकि सर ने जो साइंस समझाई थी वो एज इट इज जाकर के हमने पेस्ट कर दी, और वो कब बेटर हो गई परफेक्शन की वजह से. कभी वेट नहीं करा हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ लगाना शुरू कर दिया. और उसके बाद ना सही बताऊं तो सबसे पहले हमें लगता था कि हम अपनी कंपनी के सबसे समझदार इंसान हैं, मगर जब ये सिस्टम्स लगने शुरू हुए तो सबसे पता चला कि सबसे बड़ा बॉटलनेक भी हम ही हैं. तो हमसे ज्यादा आज की डेट में जो सिस्टम्स है ना वो हमारी टीम बना रही है, हम नहीं बना रहे आज की डेट में. वेरी गुड. सो यू आर सेइंग दैट 6 वेकेशंस करोगे इंटरनेशनल. ये इंटरनेशनल है सर. 6 इंटरनेशनल वेकेशंस, और उसके अलावा 8 नए शहर खोलोगे. पहले से ये पूछो सर, ये पिछले 2 महीने से ये कहाँ जा रहा है है? ना हर 2 हफ्ते में ये चला जा जाता है. अभी हफ्ते में हर 2 हफ्ते में बाहर घूम रहा है. अभी लास्ट वीकेंड पे भी बाहर था, हर 2 हफ्ते में बाहर है. तो मैं उससे अभी हम जो शोरूम खोल रहे हैं, मैं कल आर्किटेक्ट के साथ था डिजाइनिंग के लिए. कहते हैं यार गौरव हम नेक्स्ट मीटिंग प्लान कर लें 2 हफ्ते बाद. मैं कहा सर इससे पूछते हैं ये है कि नहीं है यहाँ पे. तो अभी ये फाइट हो रही है कि भाई थोड़ा तू रुक जा, थोड़ा मैं चला जाता हूँ. एमडीओ में 4 लोग हैं, ये पीसी अकाउंटेंट और कौन था एमआईएस. 4 ही से बोले थे सर ने. हाँ. सर तुम लोग ना मेरी इज्जत खराब करोगे. मैंने आज बोला था. नहीं कितने होने चाहिए. अकाउंटेंट 2 हैं, अकाउंटेंट 2 हैं. सर आपको जरूरत होगी. जो ईए थी ना, अब उसकी एक ईए है,
हाँ। और ईए जो है वो हमारी एमडीओ वो कुछ वो और ही growth कर रही है सर। अब coordinator। वो अब ईए का काम नहीं कर रही है, वो क्या क्योंकि कर रही है? वो ग्रोथ वो सर ग्रोथ का काम कर रही है। वो हमारे शूट्स प्लान करती है। अभी हम आज के डेट में हर 15 दिन में हमारी वीडियो शूट हो रही है, ठीक है जी। हम लोग पेन पॉइंट्स को लेकर के फोकस कर रहे हैं कि हमारे आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स, हमारे रिसोर्स ऑफ के पेन क्या है इंडस्ट्री में। सर हम प्रोडक्ट के ऊपर काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो जर्नी में हैसल आता है बनवाते हुए, ठीक है ना। आप सबने एक बार घर बनवाया होगा, एक बार तो घर बनवाते बनवाते लगता है कि यार ये लोग ना कहीं से। तो इनसे पहले एग्जिट प्लान नहीं होता है, तो हम लोग उन बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग उन पेन पॉइंट्स के ऊपर अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं थ्रू एजुकेशन। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट वीडियोस, ताकि हम आगे और हेल्प कर सकें। सर उसका कोर काम है, हम लोग 0 to 1 का काम करेंगे, वो 1 से संभालेगी। हमने प्लानिंग कर दी, अब उसका काम है उसको रोल आउट करके एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना, रेड फ्लैग्स देखना, और जहां कहीं हम काम नहीं कर रहे तो वो हमें रेड फ्लैग दिखाना कि ये आपकी वजह से रुका, वो काम करना, और नई नई जगह के लिए चलते आना। मतलब ओवरऑल हर जगह के रेड फ्लैग्स वही देख रही है, तो ग्रोथ सब वो देख रही है। ग्रोथ वो देख रही है। 0 to 1 की करके उसको दे दिया कि अभी आगे तुम, हमने फाइनल कर दिया, अभी आगे काम आप करो, तो वो आगे से आगे रोल आउट, आगे से आगे मतलब डेलीगेट होता जाता है। Very nice. Excellent. Excellent and excellent. And how much have you grown, if we can ask that, on what profits and or not, or what? Or... अच्छा ग्रो किया सर। कोई नहीं बताता प्रॉफिट कितने ग्रो कर गया था। अच्छा हो गया सर, हो गया ना, आप समझा दो। हम देख के अंदाजा लगा लूं। चलो, नेक्स्ट में करेंगे सर, जब थोड़ा और बड़े हो जाएंगे ना। very nice. So, ladies and gentlemen, can we give a round of applause? Thanks so much. Bye.